चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अल्काइन आप लोग को पढ़ा दिए थे, बोले थे किसका एगो आयु पैक नेम होता है, कौन सा नेम कॉमन है। तो आयु पैक नेम पूरा आपको पढ़ा दिया है, बाकी क्या है कॉमन है। कॉमन नेम पढ़ाने के बाद इसका ग्रुप हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके कॉमन नेम में आप लोग को बताया गया था, इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल एसिटिलीन। क्या चीज। तो पहले तो अल्काइल ग्रुप आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, अल्काइल के बारे में जानकारी होना चाहिए। एसिटिलीन क्या होता है उसको आपको हम बता रहे हैं। सब आदमी देखिएगा ध्यान से, कॉमन नेम से क्वेश्चन सब आपको पूछा जाता है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए तो, कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। ध्यान से सब देखिए। चलिए हेडिंग दीजिए तो, कॉमन नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। देखिए सब आदमी बढ़िया से समझिए तो। देखिए, अब यहां पर लिख दिए अल्काइन, अल्काइन। अब देखिए अल्काइन का दो गो नाम होता है, एक आपको कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयू पैक नेम। देखिए ध्यान से, बात आप लोग कम कीजिए, जो समझा रहे हैं बढ़िया समझिए। तो अल्काइन का जो आईयू पैक नेम होगा, पहले कॉमन नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम। एक आपको होगा कौन सा नेम, आईयू पैक नेम। आईयू पैक नेम। चलिए अब पूछ रहे आप लोग बताइए, इसका जो कॉमन नेम था, ये आप लोग को हम बताए थे क्या, अल्काइल एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल एसिटिलीन। और आईयू पैक नेम जो इसका नाम होता है वही होता है, ये हो गया अल्काइन। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए तो, ये हो गया अल्काइल एसिटिलीन, और ये हमारा क्या हो गया, अल्काइन। तो ध्यान से देखिए, पीछे वाले विद्यार्थी बढ़िया से देखिए, यह आईयू पैक नेम आपको हम पढ़ा दिए हैं, बाकी कौन सा नेम है, कॉमन नेम। तो देखिए इसमें दो गो वर्ड है, अल्काइल एसिटिलीन। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि अल्काइल ये होता क्या चीज है, और उसके बाद एसिटिलीन बहुत आपको आसान होता है। तो बताए थे, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है, नया जो ग्रुप बनेगा उसी का नाम होता है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल में मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, पेंटाइल आएगा, ये सब ना आएगा। तो पहले आप लोग को अल्काइल ग्रुप के बारे में चल रहे हैं बताने, देखिए। और तब एसिटिलीन, ध्यान से समझिए तो, पढ़ाया गया है जो पूछ रहे हैं बताइए। यहां पर लिख दिए अल्काइल चलिए आप ही लोग बताइए तो,
अल्काइल का जो पहला मेंबर होगा उसी को कहा जाता है मिथाइल। क्या कहा जाता है? तो देखिए यहां पर अल्काइल का फर्स्ट मेंबर जो होता है वह क्या कहलाएगा? मिथाइल। अब मिथाइल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है? बॉन्ड सी एच, कि अल्काइल ग्रुप होता है, बॉन्ड आपको खाली रहेगा। उसी तरह इसका जो सेकेंड मेंबर रहेगा हम क्या बोलते हैं? सेकेंड मेंबर इसका हो गया इथाइल। चलिए इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा बताए थे? बॉन्ड C2H5। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी जितना कार्बन होगा ना दुगुना से एक ज्यादा होगा हाइड्रोजन। जैसे देखिए अब इथाइल है तो कार्बन तो दुगो होगा, कार्बन दुगो होगा ना, हाइड्रोजन दो दूना चार है एक, पांच। अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, बॉन्ड CH2 अब बॉन्ड CH, यही ना है। इसका तीसरा मेंबर क्या होगा? तीसरा मेंबर हो गया प्रोपाइल। आप ही लोग बताइए प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? तो कार्बन तीन गो आएगा, तो बॉन्ड C3 तीन दूना छह एक सात। चाहे इसी को स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे, बॉन्ड CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3। उसी तरह चार गो रहेगा तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। बताइए आप लोग ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होगा? जब कार्बन चार गो रहेगा तो दुगुना से एक ज्यादा होता है, तो चार दूना आठ है एक, नौ। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n अब प्लस का चीज वन। शुरू में यही ना पढ़ाए थे। अब देखिए स्ट्रक्चर के द्वारा यदि हम लिखेंगे तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3। चलिए ध्यान से देखिए तो उसी तरह पांच गो रहेगा तो पेंटाइल है, छह गो रहेगा तो हेक्साइल। तो अल्काइल के बारे में आप लोग समझ गए। अब हमको किसके बारे में जानना है? एसिटिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही वर्ड लिखा गया है एसिटिलीन। अब हमको देखना है कि रियल में एसिटिलीनिक ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अल्काइन का जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाइएगा तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक जगह होगा। तो जिस दो कार्बनों के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी ग्रुप का नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? यानी अल्काइन का आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो कल हम बताए थे कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक जगह देंगे ना। तो जिस दो कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा उसी को कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है? जैसे देखिए से यहां पर लिख रहे हैं एसिटिलीनिक ग्रुप, एसिटिलीनिक ग्रुप। इसी को आप लोग को ध्यान से देखना है। अब एसिटिलीनिक ग्रुप ये होता क्या चीज है? तो देखिए सब आदमी ध्यान से देखिए तो अल्काइन में जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है एक जगह, तो जिस दो कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड को यूज कीजिएगा उसी को हम बोलेंगे एसिटिलीन। जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बन हो गया और एक कार्बन यहाँ पर हो गया,
इनके बीच में हम दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 और ये क्या हो गया 3। ये दोनों वाली बॉन्ड आपको खाली हो गया। अब यही जो ग्रुप जो होता है, देखिए ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप, एसिटिलिनिक ग्रुप। और जब यहाँ पर कोई बॉन्ड पूरा कर लेगा तो इसी को कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है? अब देखिए आप लोग को बारी बारी से हम बता रहे हैं, समझिए। जैसे कल बताए थे अल्काइन का पहला मेंबर क्या होगा, बोलो सब। इथाइन क्या होगा, बताइए। इथाइन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, बताए थे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी जितना कार्बन होगा उसके दुगुने से दो कम होगा क्या चीज, हाइड्रोजन। तो आप लोग बताइए CnH2n अब प्लस क्या चीज, प्लस। अब इथाइन है तो n का मान कितना, 2, तो C2H2 अब माइनस का चीज 2, आ गया C2H कितना, 4 में से 2 गया 2। तो इथाइन का फॉर्मूला हो गया कट्टू हट्टू, क्या हो गया, यानी C2 और H2। इथाइन जो है वो आपको IUPAC नेम है। कौन सा नेम है, हमको सीखना है कॉमन नेम। IUPAC नेम तो कल लिखने सिखा दिए थे। अब कॉमन नेम के लिए इसको हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए कौ गो कार्बन है, 2 गो, ध्यान से सब देखिएगा। तो 2 गो कार्बन हो गया, अल्काइन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा ना। तो इसी 2 गो कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन कौ गो है, 2 गो ना है, तो 3 गो बॉन्ड बनाया है, एक और बॉन्ड बनाएगा 4, एक और बॉन्ड बना लिया, कितना हो गया 4। तो इसका IUPAC नेम तो इथाइन हो गया। कॉमन नेम क्या होगा, तो देखिए CN का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉमन नेम। अब आप लोग सोचिए, कॉमन नेम में यहां पर लिखा गया है अल्काइल एसिटिलीन। तो एसिटिलीन वही होगा जिस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए पहले एसिटिलीन को हम पिक आउट करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यह हमारा क्या है, एसिटिलीन है। अब बताइए कहीं अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ना इधर कोई कार्बन है ना इधर कोई कार्बन है, इसीलिए इसका कॉमन नेम सिर्फ और सिर्फ होगा। इसी को तो बोलेंगे एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, तो इथाइन का कोई कॉमन नेम पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एसिटिलीन। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 2 नंबर जैसे रहेगा प्रोपाइन, क्या रहेगा, प्रोपाइन। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन जितना होगा दुगुना से कम क्या होगा, हाइड्रोजन। तो 3 गो कार्बन है तो 3 दूना, 6 में से 2 गया 4। तो फॉर्मूला तो आ जाएगा C3H4। अब देखिए, अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर ये कहां से आया, तो यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए CnH2n अब माइनस क्या हो जाएगा 2, तो कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन 2 × 3, अब माइनस कितना 2, तो C3 6 में से 2 गया 4। अब इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपाइन, मेन है कॉमन नेम। अब ध्यान से देखिएगा, एक वो कंपाउंड का 2 या 2 से अधिक कॉमन नेम आपको हो सकता है,
लेकिन IUPAC नेम सिर्फ आपको एक ही होगा। अब देखिए तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं टोटल कौ कार्बन है, बोलो सब। ये हो गया 1 2 3। अब बताइए वहीं एक ही जगह ना देंगे ट्रिपल बॉन्ड, बोलिए कहाँ दे, इन दोनों के बीच में किसके बीच में, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लिख दिए ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत। तो 3 गो बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर कौ हाइड्रोजन होगा, एगो। अब यहाँ पर देखिए तो CH3 लिख दे, सिंगल बॉन्ड, यही ना होगा। अब आप लोग बताइए कार्बन 4 गो चाहिए, 3 है 1 4। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा तो थोड़ा ढूंढिए, आज जिनसे पूछ रहे हैं वही बताइएगा। देखिए कॉमन नेम निकालने का आसान तरीका है, पहले आप एसिटिलीन को छांट, तो बताइए तो इसमें एसिटिलीन कौन होगा। एसिटिलीन वही होगा जिस बॉन्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए यह तो हमारा एसिटिलीन में चला गया, कोई दिक्कत। अब आप लोग बताइए अब यह कार्बन बच ना गया, कौ कार्बन बचा, एगो। क्या है CH3 ना है, तो इसका कॉमन नेम जो होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है अल्काइल एसिटिलीन। एसिटिलीन तो मालूम चल गया, अब अल्काइल में बॉन्ड CH3 रहेगा, एक वो कार्बन रहेगा, तो उसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो यहां पर आप लोग देखिए तो यह तो एसिटिलीन हो गया, अब ये CH3 है ना, तो यही बनेगा अल्काइल। अब ये CH3 का नाम अल्काइल में क्या होता है, मिथाइल ना होता है। तो इसका बताइए तो कॉमन नेम क्या होगा, क्या हो गया, मिथाइल। ऐसे क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल। जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा दिक्कत होगा बोलिएगा आप लोग, मिथाइल एसिटिलीन। ज्यादा होगा तो दिक्कत बैच में आइएगा 3 से 4 बजे। नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। चलिए अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा, देखिए ध्यान से बढ़िया से। अब 4 गो रहेगा तो नाम क्या होगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, दिमाग लगा कर बताइए फॉर्मूला क्या होगा। जब कच्चा कार्बन 4 गो होगा तो 4 दूना 8 में से 2 गया 6, तो क्या हो जाएगा C4 IH कितना हो जाएगा। अब इसके कॉमन नेम के लिए हम करना पड़ेगा, देखिए तो कार्बन कौ गो है। अब देखिए अब हम शुरू से डबल ट्रिपल बोल देना शुरू कर रहे हैं। अब किसी विद्यार्थी को मन किया कि नहीं सर हम यहाँ पर ट्रिपल बोल देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड दे दिया हम, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, पहले स्ट्रक्चर समझ आइए। अब किसी को मन करेगा कि सर इसके बीच में हम नहीं देना चाहते हैं, एगो घसकाइएगा इधर, तो इसी के बीच ना होगा, जितना संभव है आप उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब बताइए अब ज्यादा चाहिएगा तो कहां पर दीजिएगा। और देखिए जरा समझिए 1 2 3 4। अब यहां पर तो दिए दिए हैं, बीच में हो ही गया। अब ज्यादा चाहिएगा तो यहीं पर यूज कीजिएगा। अब बताइए जो हम पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या चीज का अंतर है, इसमें और इसमें। इधर से एक पर है, इधर से एक पर है, दोनों तो एक ही ना है। अब आप लोग बताइए, पहले इसका हम बॉन्ड पूरा करेंगे,
तो जो भी बॉन्ड आपको कमी बेसी होता है सब पूरा करता है हाइड्रोजन। तो बताइए, तो यहाँ पर कार्बन 3 है, 4, यह ऑलरेडी कौ गो बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 गो। यहाँ पर 2 गो है, कितना हाइड्रोजन, तो यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। अब इसमें आइए, एक गो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन, यह हो गया CH। यहाँ देखिएगा CH3, CH2, यहाँ पर हो गया CH। चलिए, अब जिस विद्यार्थी से पूछ रहे आप लोग बताइए, यह तीनों का फॉर्मूला एक ही अलग अलग, जोड़कर देखिए, सबका फॉर्मूला एक ही होगा, बस स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग, यानी ट्रिपल बॉन्ड का स्थान आपको अलग अलग है। इसमें भी कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, 5 है 1, 6। इसमें भी कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, 6 गो। यहाँ पर भी कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, 3 है 3, 6। बस कॉमन नेम लिखना है। अब बारी बारी से जिनसे पूछ रहे आप लोग बताइए कॉमन नेम। चलिए, तो कॉमन नेम के लिए सबसे पहले सही से बताइएगा, एसिटिलीन छाट लीजिएगा, अब बाकी जो बचेगा उससे क्या बोलेंगे, अल्काइल। अब खड़ा उठिए। चलिए, आप हमको यह बताइए, इसमें एसिटिलीन कहाँ पर है, इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। और आदमी शांत रहिएगा। देखिए, यह विद्यार्थी गलती करेगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और सही बनाएगा तो आपको कम समझ में आएगा। तो यह तो एसिटिलीन हो गया। अब बाकी जो बचेगा उसको हम नाम देंगे अल्काइल। क्या नाम देंगे, तो बताइए, अल्काइल में इधर कौ कार्बन बच गया, 2 गो। तो आप बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। आसमान में मत ताकिए, यहाँ ध्यान दीजिए। एसिटिलीन है, ठीक है, छाड़ दिए, तो यही ना अल्काइल बनेगा। 2 गो कार्बन है तो अल्काइल में इसका नाम क्या होता है, बोलिए। आए, 2 गो कार्बन का नाम, बैठिए, फिर से समझा रहे हैं, बढ़िया से सब समझिए। यह तो एसिटिलीन हो गया। अब यह अल्काइल जो है, अल्काइल किधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी आपको हो सकता है। अब यह अल्काइल में कौ गो कार्बन है, 2 गो। अब 2 गो कार्बन के लिए थोड़ा देखिए, यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल्स में सब लिख दिया है, यही ना है, तो स्ट्रक्चर बना के लिखे हैं। अच्छा, C2H का लिख सकते हैं 5, क्या होता है, इथाइल होता है। तो देखिए, तो 2 गो कार्बन है, 1, आई कितना हो गया 2, समझने के लिए। तो 2 गो के लिए क्या है, बोलिए, अल्काइल में, तो वो हो गया इथाइल। अब बाकी इसका तो होलसेल रेट में नाम लिख दिया है, क्या होता है, एसिटिलीन। अब चलिए, अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं, अब की बार यह सही सही बनना चाहिए। चलिए, आप खड़ा उठिए सबसे पीछे से, नीरज, नीरज नाम है जी। चलिए, आप बताइए इसमें एसिटिलीन कहाँ है, इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कहाँ है, ठीक है, आप एसिटिलीन है। अब अल्काइल में इधर कौ गो कार्बन है, एगो, इधर भी कौ गो बच गया,
जो बच जाएगा कार्बन वह काम करेगा अल्काइल का, किसका? तो बताइए CH3 का नाम क्या होता है अल्काइल में? बॉन्ड CH3 का नाम क्या होता है? देख लीजिए, बॉन्ड CH3 इधर भी है उधर भी है, तो एगो देखिए आप लोग, बॉन्ड CH3 का नाम क्या होगा? अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि बॉन्ड CH3 एक जगह ना है, कितना जगह है? अब दो जगह है, तो बताइए नीरज बाबू नाम क्या होगा? दो रहेगा ना तो लिखिएगा डाई, क्या लिखिएगा? और तीन रहेगा तो लिखिएगा ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा। जान गए कि CH3 का नाम होता है मिथाइल। अब दिक्कत यह है कि यह दो जगह है, तो यहाँ पर पहले एगो वर्ड यूज करेंगे कॉमन नेम में, डाई। डाई का मतलब दो, डाई हो गया। और CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। अब बाकी आप लोग जानते हैं इसका फैंसी नाम क्या होता है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल एसिड। चलिए, समझ रहे हैं? बैठिए। अब चलिए, यह हम पूछ रहे हैं, तो आप खड़े उठिए, राइट शॉट। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? एसिटिलीन इसमें कहां पर है? आए, बहुत अच्छा। जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए। यह क्या बनेगा? अल्काइल। बोलिए अल्काइल में इसका नाम क्या होता है? बहु कार्बन बचा है, तो बोलिए दो गो के लिए नाम क्या होगा अल्काइल में? इथाइल और, हाँ तो देखिए याद ध्यान दीजिए, यह विद्यार्थी बोल रहे हैं इथाइल एसिटिलीन, ऑलरेडी हम पहले इथाइल एसिटिलीन लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, क्या है? बस ये इधर से ट्रिपल बॉन्ड है या उधर से, बात समझ रहे हैं? तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा, कहीं ये दोबारा आ रहा है, तो टोटल इसका कॉमन नेम कौगो होगा? दो गो। कौगो होगा? बात समझ रहे हैं? हाँ, एक इथाइल एसिटिलीन, एगो डाई मिथाइल एसिटिलीन। पूछता है, यह कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इसका नंबर ऑफ कॉमन नेम क्या होगा। तो अभी हम डिटेल्स में बता रहे हैं, थोड़ा देर में ऐसा आपको ट्रिक हम लिखेंगे कि खाली देखिएगा, कॉमन नेम का संख्या आप निकाल दीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट भी जानना आपको जरूरत होता है, ट्रिक से तब निकालिए दीजिएगा 2 मिनट में। एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए उसके बाद आप लोग से बनवाएंगे। कौन नंबर है यह? 3 नंबर। चलिए देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं पेंटाइल, पेंटाइन। चलिए पेंटाइन का फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा? कार्बन कौ गो? कार्बन 5 गो, हाइड्रोजन 5 दूना 10, और 10 में से 2 गया 8। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन कौ गो आ गया? 5 गो। अब इसका पहले स्ट्रक्चर बनाकर हम देखेंगे। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, ऐसा 2 3 गो स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं। चलिए देखिए, एक और बना ले रहे हैं, और घटेगा तो और बनाएंगे। देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड का मेन आपको खेला है, तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए। अब ज्यादा चाहिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर दे सकता है, ठीक है। ज्यादा चाहिएगा तो एक यहां पर मिडिल में कर दीजिएगा, ये कौन बना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा बनना चाहिएगा, तो इन दोनों के बीच में एक और बना दीजिएगा। तो अभी ना सीखे थे कि वही आ जाएगा, तो बताइए। अब यहाँ पर 3 1 4, अब बाकी यहाँ पर CH2 3 1 4,
अब बाकी CH2 ये हो गया बॉन्ड, फिर CH2 ये हो गया CH, कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर हो गया CH3, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। फिर ये सिंगल, फिर यहाँ पर क्या होगा? और ये हो गया CH3। अब की बार जिनसे पूछेंगे गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए CH3, कौन सा बॉन्ड? CH2, कौन सा बॉन्ड? कार्बन 4 को बॉन्ड बना रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर देखिए। ये तो आप लोग शुरू में हम बताए थे, ठीक है। इस पूरा बैच में कितना आदमी को कॉन्फिडेंस है सही सही कॉमन एम हम बता देंगे? सही कॉन्फिडेंस है जी? कैसे विद्यार्थी देखिए ध्यान से। अब आपको सही बताना पड़ेगा। कॉमन एम देखिए, अल्काइल में एक गो कार्बन रहेगा मिथाइल, दो गो रहेगा इथाइल, तीन गो रहेगा प्रोपाइल, चार गो रहेगा तो ब्यूटाइल। अब बाकी ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है एसिटिलीन। अब करो उठिए, नवोदय स्कूल से है। चलिए आप बताइएगा बाबू, यह तो एसिटिलीन हो गया। अल्काइल को कार्बन बच गया। हाँ तो बताइए, तो अल्काइल में तीन गो कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपाइल। क्या होगा? अल्काइल में यही ना तीन गो बचा हुआ है। तो तीन गो के लिए देखिए, यहाँ पर एकदम होलसेल रेट में रिजल्ट हम लिख दिए हैं कि तीन गो रहेगा तो क्या नाम होगा? प्रोपाइल। तो इसका नाम तो हो गया प्रोपाइल। चलिए, ये तीन गो है तो नाम क्या हो गया? प्रोपाइल। अब बताइए इसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन। तो आप तो सही बता रहे हैं, तो फिर हम पूछ रहे थे तो काहे नहीं आप बोल रहे थे कि हमको आता है? डरिए मत हमसे। ऐसा थोड़ा है कि आप गलती कर दीजिएगा तो पीट देंगे, अंजादी है। यहाँ पर फुल कंसंट्रेशन से आदमी पढ़ा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद आप बताइए, आपको बोल रहे हैं। चलिए इसका नाम आप बताइएगा, पहले एसिटिलीन बताइए कहाँ पर है। चलिए अब बताइए इसका नाम क्या होगा? इथाइल। और बाबू? डाई इथाइल। हाँ बैठी बैठी। और कितना नहीं बता सकते, पहले आप लोग से हम पूछेंगे। बोलिए बाबू, और कितना आदमी? बोलिए। बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। देखिए, एक गो कार्बन है तो मिथाइल, इधर दो गो हो गया तो इथाइल। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एसिटिलीन। अब अल्काइल यहाँ पर दो गो आ गया। इधर में कौ गो कार्बन है देखिए तो? एक गो। इधर कौ गो है? दो गो। तो बताओ, एक गो कार्बन का नाम होता है मिथाइल, दो गो के लिए इथाइल, यह लिखा गया है एसिटिलीन का चीज। तो इसका नाम क्या होगा? अब ये सेम थोड़े है, उधर दो गो इधर एक गो है तो सेम है। तो कॉमन नेम इसका हो गया, देखिए पहले इथाइल लिखिए चाहे मिथाइल लिखिए, कोई मतलब है नहीं, जो मन करे सो। तो एक गो कार्बन के लिए क्या होगा? बोलो सब। मिथाइल। और दो गो के लिए इथाइल। एक का नाम एसिटिलीन।
अब कल एक विद्यार्थी अल्काइन हम पढ़ा रहे थे तो बोल रहा था लोग सर कॉमन नेम काहे नहीं लिखे थे। बताइए इतना आसान है कि उसमें डायरेक्ट कॉमन नेम लिख दे। पढ़िए तो थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, न तो हम भी भूलियाने के लिए वो लिख देते हम। देखिए ध्यान से, ताकि कॉम्पिटिटिव रेंज का क्वेश्चन बने। चलिए आप खड़ा उठिए। जुल्फकार आलम किधर बैठे हुए हैं? चलिए आप बताइए, शांत रहिए। इसका बताइए कॉमन नेम क्या होगा? सब आदमी बढ़िया से देखिएगा। कौन वही होगा, ई होगा कि ई होगा? तो देखिए, दो गो है तो इथाइल, एक है तो मिथाइल, और यह क्या है एसिटिलीन। ये ना लिखा गया है, तो इसका भी दुइये को कॉमन नेम होगा। कब होगा? तो इसको आप हटा दीजिए, कहे कि ये भी इथाइल मिथाइल और क्या हो गया। तो दो को लिखने से कोई फायदा है? तो कुछ आइडिया मिल रहा है? तो इसको छापिए तो आगे हम बताएंगे ट्रिक इसका। सब आइडिया बाबू मिलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वो सब आइडिया आपको मिलते जाएगा। एकदम थोड़ा फास्ट लिखिए। आठ तारीख से 11th का न्यू बैच खुल रहा है मॉर्निंग में 7 से 8। कितना बजे? और आप लोग से हम बहुत उम्मीद रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग के लिए आदमी पूरा जी जान से मेहनत कर रहा है। कभी क्लास देख रहा है? हाँ, सब रेगुलर सब क्लास सब दिया जाता है, लेकिन कल में भी कहीं बंद हो सकता है, ठीक है। कल यह है कि देखिए ध्यान से, पापा जी हमारे 10th का टीचर है, ठीक है। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक में सब रिजल्ट आपको लाया हुआ है। तो मतलब कि उन विद्यार्थियों का डिमांड है कि उनको हम मोटिवेट थोड़ा सा कर दे। एक प्रतिभा सम्मान समारोह होता ना है, तो उस सब विद्यार्थियों को थोड़ा सा मॉर्निंग में उस सबका टाइम है 9 से 10। तो कल कहीं निकल जाएंगे तो मैं भी कल कहीं बैच बंद रहेगा, नहीं निकलेंगे तो पढ़ाएंगे। तो कल मॉर्निंग में आपको मैसेज चल जाएगा, ठीक है। अब उस सब विद्यार्थी को हमेशा हम पढ़ाया करते थे। अब वो सब कंफ्यूज है कि करियर में क्या करे, आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले कि साइंस ले। तो हम उसको थोड़े राय देंगे कॉमर्स लीजिए चाहे आर्ट्स लीजिए। साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम खुद कहेंगे कॉमर्स लीजिए। उसको ऐसा मोटिवेट हम करेंगे कि उसको साइंस लेने पर मजबूर कर देंगे। चलिए लिखिए इस सब बढ़िया से लिखिए। हाँ सब लिख लिए है। अच्छा लिखिए बढ़िया से। हाँ और आप लोग जानते हैं कॉपी में सब है। चलिए लिखिए। अब कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप बना सकते हैं।
एगो क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और उसके बाद ऐसा सुपर ट्रिक हम लिखेंगे कि देखिएगा कॉमन नेम लिख दीजिएगा। पहले थोड़ा मेहनत कर लीजिए, फिर वह दे देंगे तो इतना दिमाग थोड़ी चलेगा। एग्जाम में पूछेगा या कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसका कॉमन नेम कहोगे होगा। ठीक से निकाल लीजिएगा 2 मिनट के अंदर। हो गया। बड़ा आप लोग गने गने साफ लिखते हैं, राइटिंग बैठा बैठा कर। समझ जाना है कि फास्ट लिखना है। कोई बॉन्ड बनाता है तो इस तरह स्किल से बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सीधा दिखाई देगा, उसे क्या मतलब है। कलम से इस तरह दे दी। अब हमारे पास सुविधा है, हम लिख दी। आप स्केल से पेंसिल का यूज कीजिएगा तो सी से 10 घंटा रह जाइएगा। ठीक है, बनाइए। सारा वीडियो ग्रुप में सब भेज देते हैं। अब आज का मॉर्निंग में भेजते हैं, तब ना कोई फर्क पड़ेगा। चलिए लिखिए। हाँ, है लिखे। लिखिए लिखिए। कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, अभी तो नोमेनक्लेचर सब मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका नाम लिखना आपको सीखना है। हाँ, चलिए लिखिए ये सब। अपना से बनाते रहिए नीचा। संडे को टेस्ट है, मालूम है ना। तैयारी सब हो रहा है। और उसका अगला सप्ताह से सॉल्यूशन चैप्टर आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सप्ताह में 3 दिन हम पढ़ाएंगे फिजिकल, 4 दिन पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक। क्या पढ़ाएंगे? तो शुरू का 3 दिन फिजिकल, सोमवार मंगल बुध, 4 दिन संडे तक ले ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक थोड़ा सा बड़ा फील्ड है, तो सप्ताह में 6 घंटा फिजिकल चलेगा और 8 घंटा ऑर्गेनिक चलेगा। एकदम नॉन स्टॉप सब क्लास करते रहिए। कभी हम छुट्टी रेयर केस में होता है, जैसे मे भी कल हो सकता है। लिखिए लिखिए आप लोग। बनाइए अपने से आगे, जो समझ रहा है अपने से आगे बनाइए। लिख लिए है।
देखिए नंबरिंग अपना चेंज कर लीजिएगा, उसमें क्या है। अपना से सब आगे बनाइए। आगे करें आप। हाँ, चलिए लिखिए। हाँ, सब सब हमको डर लगता है कोई इतना गने गने लिखता है, दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। लिखिए सब। जिनको छूटेगा ना, छुट्टी बात थोड़ा देर रुक जाइएगा, सब नीचे बैक कर देंगे, लिख लीजिएगा। वीडियो सारा भेज रहे हैं डेली। आप कल वाला वीडियो आज मॉर्निंग भेजे थे, कल 2 को भेजे थे, तो 3 दिन का तो यही हो गया। चलो लिखा। हमको तो ये समझ में नहीं आता है 1 घंटे में लोग कैसे पढ़ाता है। उतना मेरे को थ्योरी लिखेगा तो 1 घंटा बीत जाता है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश कैसे 1 घंटा पढ़ लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है। लिखिए लिखिए तो। अपना सब पेंटाने बनाइए समझ कर। पर करे। हाँ, देखिए आपके बगल में कौन लिख लिया, वो उससे छाप लीजिए। थोड़ा अपना भी दिमाग चलाते रहिए। अरे छपिएगा देख कर। चलिए इतने तक है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका कॉमन नेम निकाल कर हमको बताइए। हाँ, जो भी व्यक्ति सब लिख लीजिएगा। सभी आदमी का कॉपी चेक करेंगे हम। ये हमको बनाकर बताइएगा। हेक्साइन फॉर्मूला क्या होगा, बोलो सब। हेक्साइन का फॉर्मूला है जगह C6। 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10। अब इसका कितना कॉमन नेम होगा ये आपको निकालना। बढ़िया से बनाइए। ले रहे आप लोग क्या कर रहे हैं साहब, गधा विद्यार्थी हम पूछा।
खाली वहां बैठकर सब कलम चलाइए। देखिए, सब बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाकर, हाँ पूरा बनाइए। ये वो कॉमन नेम है। सब निकालिए, टोटल निकालिए, सब निकालिए। जितना नाम पॉसिबल है उतना लिखिए, जितना पॉसिबल है सब निकालिए आप लोग। हो गया। को कॉमन नेम आ रहा है, बोलिए। प्रयास कीजिए बढ़िया से। ट्रिपल बॉन्ड को बारी बारी से लिखिए, जहां पर से आ जाएगा छोड़ दीजिएगा। बनाइए, सब सही बनेगा। टाइम आप लोग लीजिए, कोई बात नहीं है। और कार्बन है 1 2 3 4, क्या होगा? ब्यूटाइल ना। ठीक है, इसको चेंज कीजिए। और कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है? प्रोपाइल ना। ये नहीं होगा, सेम हो जा रहा है। एक और आएगा, एक और बनाइए। ठीक है दुबई। कितना आदमी बना लिए? सही है, आगे आगे सही बनाइए।
ये दोनों सेम है। चलिए पर ध्यान दीजिए तो आप लोग। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए कितना लोग बना लिए, ट्राई कर लिए, कोई बात नहीं, गलत या सही उससे हमको मतलब नहीं है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान, गलत सही से हमको मतलब ना है। अब सब आदमी ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाइड्रोजन यदि आपको नहीं देने का मन तो मत दीजिए, केवल स्ट्रक्चर लिखकर उसका बॉन्ड निकाल दीजिए। देखिए तो कार्बन को चाहिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान से। आप चलिए तो कुछ रहे आप लोग बता। देखिए, हाइड्रोजन कोई देना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोग को निकाल देना है। देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड हम यहां से, बाकी में कौन सा बॉन्ड होगा? आप ट्रिपल बॉन्ड यहां दे रहे हैं 2 नंबर पर, ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन पूरा आपको देना है, यहां से चाहिएगा तो निकाल सकता है। देखिए, इसमें आप लोग बताइए एसिटिलीन कौन होगा? यही ना होगा। अल्काइल में कौ गो कार्बन बच गया? अब यही ना ब्यूटाइल बनेगा। बस हाइड्रोजन आपको देना है CH2 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 CH3। वो लिखिए ना लिखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम लिखने जाइएगा तो के लिए हो गया ब्यूटाइल। अब बाकी ये क्या हो गया? एसिटिलीन। चलिए फिर से कॉमन नेम, अब की बार जिनसे पूछ रहे वही बताइएगा। यही ना एसिटिलीन होगा? इधर कौगो है, एगो के लिए क्या होगा? मिथाइल। 3 गो के लिए आई क्या है? तो एगो है तो मिथाइल, 3 गो है तो प्रोपाइल, अब बाकी मिडिल में क्या होगा? एसिटिलीन। चलिए ध्यान दीजिए, कौन एसिटिलीन है? यही ना। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा बताइए? इधर कौगो कार्बन और उधर भी कौगो है, तो 2 गो का नाम डाई थोड़े होता है, इथाइल ना होता है। 2 गो है तो डाई इथाइल।
और क्या हो जाएगा? टिलीन। हाइड्रोजन दे भी सकते हैं, न भी दीजिए, कोई बात नहीं है। सबका तो फॉर्मूला वही होगा। मिला लीजिए। आ जो आप सीखने आए हैं उसको हम सिखा दे रहे हैं। आप इतना तमाशा करना नहीं, देखिए। डायरेक्ट उसका कौ कॉमन नेम होगा, निकाल दीजिए। मिला लीजिए। फॉर्मूला दे देगा आयु पैक नेम, इसका पूछेगा, बाकी सबका तो फिक्स होता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कौ गो रहेगा? ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। कौ गो लिखिएगा? 3। ट्रिक सब बता दे रहे, वहां से निकाल सकते हैं आप। छाप लिए? हो गया यार। चलिए सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो एकदम बढ़िया से फुल कंसंट्रेशन से नीचे कलम कॉपी रख दीजिए, और जो हम बता रहे हैं सब सब बढ़िया से। अब बाद में सब लिखिएगा। लिखिए, मिलाइए इसको। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट है, अब कितना लोग किसी तरह कुछ लिखवा देता है, तो उस तरह थोड़े होता है। रिजल्ट आएगा, एक मेरिट के साथ आएगा, जानकारी के साथ आएगा। तो आगे सब कॉम्पिटिटिव रेंज में आप एग्जाम दे सकते हैं। किसी तरह पास कर जाना यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल डिग्री मतलब कि अब बिहार टॉपर है कि स्टेट टॉपर है कि गांव टॉपर है कि कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। आजकल हर चीज में कंपटीशन है। अब बिहारी टॉपर है, एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहा है, उसमें वो क्वालिफाई नहीं करेगा, टॉपर से कोई मतलब नहीं है। आज चपरासी का बहाली हो रहा है, उसमें भी आपको कंपटीशन है। चपरासी समझ रहे हैं, उसका वेतन आप लोग को 30,000 से स्टार्ट होता है। हाई स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, सब हाई स्कूल में कोई चपरासी होता ना है। उस चपरासी का नौकरी करने के लिए डिग्री बीएससी का होना चाहिए, चाहे बीए का होना चाहिए। तब उस फॉर्म को आप फिलअप अप कर सकते हैं। 30,000 का सैलरी है। आज जैसे जैसे टीचर का वेतन बढ़ता है, उन लोग का भी वेतन आपको बढ़ते जाता है। और उसमें एक स्टैंडर्ड कंपटीशन होता है। उसमें लोग मार करता है एग्जाम देने के लिए। घर बैठे बैठे 30,000 रुपया आ जा रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब वो प्यून का नौकरी नहीं करता है, वो अपने जगह पर क्या कर देगा, किसी गांव को आदमी को उठाकर 4-5 हजार में रख देगा। उसका काम कुछ नहीं होता है। क्लास खुलेगा तो सभी क्लास में जाकर एगो डायरी रख देना है, जहाँ पर आप लोग का हाजिरी बनता है। अब पानी वानी पिलाकर चले जाना है। चलिए, हो गया यह। अब समझिए आप लोग। चलिए लिखिए तो। हाँ, लिखिएगा। सुपर ट्रिक।
चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में सब लिखिएगा, समझिए। तो इसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी अल्काइन का कितना कार्बन का होगा, अब डायरेक्ट उसका कॉमन नेम का संख्या पूछता है कि बताइए इसका कॉमन नेम का संख्या कितना होगा बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव लेवल में। बस वो संख्या निकालने आना चाहिए। नाम क्या होता है, नाम से कोई मतलब नहीं है, ऐसे नाम हम पूरा लिखना हम सिखा देंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लिया हम ऑक्टाइन, क्या ले लिए, चलिए यहां ध्यान दीजिए, ऑक्टाइन। चलिए फॉर्मूला क्या होगा, चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, सही से बैठिए तो पहले आप लोग, खासकर पीछे वाले विद्यार्थी लिखना बंद किए, समझिए, समझ जाइएगा तो लाखों एग्जाम्पल पढ़ा हुआ। देखिए एग्जाम में इतना ही देगा, ऑक्टाइन दे देगा, फॉर्मूला लिख देगा। अब पूछेगा इसका कॉमन नेम का संख्या कितना होगा, 4 गो ऑप्शन में देगा, 2 3 4 5, जो आपको जितना संख्या आएगा उतना लिख देना है। अब ऑक्टाइन में आप लोग बताइए टोटल कार्बन कौ गो है, लेकिन आपको काम करना है 6 गो पर। कौ गो पर, अब कहिएगा 6 गो पर कैसे काम करेंगे, तो 2 गो कार्बन को हटा देना है, कि जब एसिटिलीन आएगा, क्या आएगा, एसिटिलीन आएगा तो 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ना होता है, तो एसिटिलीन के लिए तो फिक्स हो गया कि वो 2 गो कार्बन आपको रखेगा। अभी तक जितना हम स्ट्रक्चर बनाए हैं देखिए, जब एसिटिलीन आएगा तो कौ कार्बन रखेगा, 2 गो, तो एसिटिलीन के लिए 2 गो कार्बन को अलग आप रख दीजिए, और टोटल आपके पास है कौ गो, 8 गो है। एसिटिलीन फिक्स हो गया कि 2 गो रखेगा, बच क्या गया 6 गो। अब वो 6 गो जो होगा वो बनेगा अल्काइल, क्या बनेगा, 2 गो तो एसिटिलीन छाटिए दिए, तो 6 गो ना है जो अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब उसी में आप लोग को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाना है कि जहां पर आपको सेम आ जाएगा उसको छोड़ देना है। जैसे देखिए तो बढ़िया से समझिएगा, यहां पर लिख दिए अल्काइल, और यहां क्या हो गया, एसिटिलीन। और यहां लिख दिए कॉमन एम। चलिए कहा, चलिए मतलब कि बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान से देखिए तो, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से समझ जाना है। अभी तक पढ़े हैं सब एक साइड, और अभी जो 2 मिनट में बता रहे हैं एक साइड, यह समझ जाइएगा, पीछे का सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन पूरे आपसे बन जाएगा। देखिए तो आपको बताइए, चलिए सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कार्बन, उस विद्यार्थी को समझाइए बोर्ड पर ध्यान देने के लिए, कार्बन कौ गो है, 8 गो, तो कौ गो एसिटिलीन रखेगा, 2 गो। तो देखिए 2 गो एसिटिलीन के लिए हम फिक्स कर दिए, तो आपके पास बचा कौ गो, 6 गो। एकदम आप जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, जो आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ते, मतलब पहला दूसरा क्लास में पढ़ते हैं। अब 6 को लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं, 0 + 6, कोई दिक्कत, हाँ 0 + 6, 2 गो तो ये फिक्स हो गया, 6 गो ना बचा, 2 8। फिर से
एसिटिलीन कौ गो फिक्स हो गया? 2 गो। एसिटिलीन तो ये ना होता है। अब इसमें है एगो बढ़ाना है एगो घटाना है। ऐसा बढ़ाना घटाना है कि 6 के 6 रहे। अब इसमें क्या करना है? एगो बढ़ाना है और इसमें एगो घटाना है। तो 6 का 6 रहेगा। अब बताइए, ये 0 है तो बढ़ेगा तो क्या होगा? 1। आई घटेगा तो, अब दोनों जोड़िएगा तो 6। कोई दिक्कत? अब देखिए, फिर से एसिटिलीन में कौ गो फिक्स हो गया? देखिए, अब इसके को बढ़ाना है तो कौ गो हो जाएगा? इसको जब बढ़ा रहा है तो इसको घटा दो, कौ गो हो जाए? 4 2 6। फिर यहाँ पर कौ गो फिक्स हो गया? गो। अब इसको बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक कि कुछ बराबर नहीं मिले। तो 3 3। अब से देखिए, चाहिएगा ना तो स्ट्रक्चर कोई ना कोई जगह देखिए तो, इसको बढ़ाएंगे तो 4, आई कितना हो जाएगा? इससे मैच करना गया, मतलब कि यह कभी नहीं हो सकता है। जब सेम आ जाएगा तो नहीं होगा। तो टोटल कौ गो आ गया? 1 2 3 1 4। एक बार फिर से आप लोग समझ जाइए। ठीक है। एसिटिलीन में कौ गो फिक्स रहेगा? 2 गो। तो 8 गो है तो यहाँ पर 2 गो हम आपको फिक्स कर दिए। तो बताइए कौ गो बच गया? तो 6 को 0 प्लस क्या हो जाएगा? 6। फिर अब एगो बढ़ाइए एगो घटाइए। तो ये बढ़ेगा तो 1 और घटेगा तो जोड़िएगा तो 6 ना होगा। फिर से यहाँ, अब यहाँ क्या लिखे बोलिए? ये बढ़ेगा तो 2, अब फिर यहाँ पर इसकी बढ़ेगा तो, घटेगा तो, अब इसके बाद यदि आप बढ़ाइएगा तो 4 और क्या लिखिएगा? तो इससे आ गया, मतलब कि यह सममिति होगा। तो टोटल कौ गो आ गया? 1 2 3 4। ऑक्टाइन का टोटल 4 गो कॉमन नेम होगा। अब कहिएगा सर नाम कैसे लिखे? स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई बात नहीं है। ये अल्काइले ना बनेगा। सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1 गो कार्बन मिथाइल, 2 गो इथाइल, 3 गो प्रोपाइल, 4 गो ब्यूटाइल, 5 गो पेंटाइल और 6 के लिए क्या होगा? हेक्साइल। तो अल्काइल है तो 6 के लिए हेक्साइल। आई हो गया एसिटिलीन, मतलब इसका नाम होगा हेक्साइल एसिटिलीन। उसी तरह इसका नाम क्या होगा? 1 गो है तो मिथाइल, 5 गो है तो पेंटाइल, आई क्या है? एसिटिलीन। तो मिथाइल पेंटाइल एसिटिलीन। अब देखिए, आप ही लोग बताइए, बोलिए 2 गो है तो, 2 गो है तो, है तो क्या होगा? एसिटिलीन। आज में बोल्डे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लो से ना बोल रहे हैं। ये लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया। बताइए, 2 गो है तो, 4 गो है इसके लिए, आया 3 है तो, आई क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल एसिटिलीन। तो देखिए ऊपर वाला क्या हो गया? 6 गो है तो हेक्साइल, आया क्या हो गया? एसिटिलीन।
एसिटिलीन। अब चलिए इसको बताइए, ये क्या? मिथाइल पेंटाइल एसिटिलीन। मिथाइल पेंटाइल, और क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, इसका नाम क्या होगा? दो गो के लिए इथाइल, चार गो खतरा ब्यूटाइल, अब बाकी तो एसिटिलीन फिक्स है। इथाइल, ब्यूटाइल, ये हो गया एसिटिलीन। चलिए और देखिए, इसका नाम क्या? तो है तो डाइप्रोपाइल। चलिए अब जिनसे हम पूछ रहे हैं वो बताइए विद्यार्थी लोग। अब खाली हम इस तरह दे देंगे तो कॉम्बिनेशन बैठाकर कॉमन लोगों को बता सकते हैं। तो इसको लिखिए, एक दे रहे हैं, बढ़िया से बनाइएगा। देखिए, दो को फिक्स कर देना है, और जो बचेगा उसको घटाना बढ़ाना है। अब 8 गो रहे, 7 गो रहेगा तो कौ को फिक्स कीजिएगा? 2 गो, 5 गो ना बचा, तो 0 + 5, 1 + 4, और उसके बाद 2 + 3, और उसके बाद आइएगा तो 3 2 आ जाएगा तो सेम हो जाएगा, 1 से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, और जो दे रहा है सब आदमी को बढ़िया से बनाने आना चाहिए। जिसको दिक्कत है बोलिएगा, फिर से हम समझाएंगे। आए इसको अच्छा लिखा था, फिर से बताओ था नहीं हम। अरे वो कोचिंग का नाम है, यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिखिए। सब लोग यहाँ ध्यान दे रहा है, आपको यही सब दिखाई दे रहा है। लिखिए लिखिए। तो जरूरी नहीं कि इस तरह बनाकर लिखने के लिए, सीधे ट्रिक लिखिए, सब छपिए, 10 घंटे इसी बनाते रहिए आप। वैसे ही हम लिख दिए थे, नीचे करे, ये ट्रिक लिखकर छापते रहिए। अब जो देंगे उसको लिख लीजिएगा। चलिए तो उठिए बाबू आप, देखिए, कौ गो कार्बन है? 2 गो हटा लेबे तो कौ गो बची? 6 गो। 6 गो बची, हो गया के पास कौ बचा? 6 गो। तो 6 को लिख सकते हैं 0 + 6, 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एगो बढ़ाना है और इसको एगो घटाना है। एगो बढ़ेगा तो 1, और घटेगा तो 5, और फिर बढ़ेगा तो 2, और घटेगा तो 4, फिर बढ़ेगा तो
घटेगा तो 3। अब बढ़ाइबा फेनु तो ये हो जाए 4, आई कितना, तो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसको जो विद्यार्थी लिख ली होइएगा, हमको बनाकर अभी बताइएगा। हेप्टाइड, हेप्टाइन का फॉर्मूला बोलो सब। 7 7 दूना 14, 14 में से 2 गया, इसका कॉमन कौ को होगा, ये निकाल कर आपको बताना है इस तरह लॉजिकली। बढ़िया से कॉम्बिनेशन सेट कीजिए, 7 गो है, 2 गो फिक्स कीजिएगा, 5 गो को दो दो का अल्काइल ग्रुप बना दीजिएगा। नाम वाम पूरा लिखिए, थोड़ा देर में हम आपका कॉपी चेक करेंगे। बढ़िया से टाइम लीजिए, सब कॉम्बिनेशन सेट कीजिए। एसिटिलीन में 2 गो जरूर रखिएगा। ठीक है, बनाइए सब कॉम्बिनेशन सेट कीजिए मन से। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी अल्काइन रहेगा तो बन जाएगा, स्ट्रक्चर को गोली मारिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट कीजिए। ठीक है, ठीक है। 5 गो कितना बना। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम पूछ रहे हैं कि चलिए मिलाइए थोड़ा। देखिए फिर से एक बार बढ़िया से आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए तो बढ़िया से। ठीक है,
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। गलती आप लोग कहाँ पर कर रहे हैं, इसको सुधार कीजिए। देखिए इस वाले विद्यार्थी देखिए, कौ गो कार्बन है, देखिए दिखाई दे, कौ कार्बन है। 7 गो में से कौ गो बाहर निकाल देंगे, कौ गो बच गया। अब 5 को आपको लिखना है, तो 0+5। अब 2 गो फिक्सो कर दे रहे हैं। अब 7, तो 9 गुना हो गया। अब बताइए, अब इसको एगो बढ़ाना है, इसको एगो घटाना है। फिर से यहाँ पर 2 रख दीजिए, बढ़ेगा तो और घटेगा तो, या 2 गो फिक्स हो गया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो और घटेगा तो। अब फिर आप बढ़ाकर देखिए, फिर यही ना आ गया। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत? तो चलिए, अब जिनसे नाम पूछ रहे हैं आप लोग सही से नाम बताइए। चलिए आप खड़ा उठिए, कोटवा से वो समझ गए हैं। चलिए बाबू, इसका नाम बताइए तो क्या होगा? पेंटाइल, एकदम बोल्ड में, पेंटाइल। और एक नाम ना लिखबो, क्या होगा? तो पेंटाइल एसिटिलीन बोलिए ना। बैठिए। चलिए आपके बगल के पेड़ खड़े कराइए, बोलो एक नाम का हो? मिथाइल का चीज, चार खतरा ब्यूटाइल, दो है तो एसिटिलीन। मिथाइल, ब्यूटाइल, क्या चीज? एसिटिलीन। बैठिए। चलिए उस विद्यार्थी को खड़े कराइए, बहुत इंजॉय कर रहा है। बैठिए। बुखार स्वाद रहे नहीं आ रहा था। नाम बताइए इसका। इथाइल, इथाइल प्रोपाइल, ऐसे। चलिए मिलाइए तो। हाँ तो देखिए, ये टाइम हो गया तो होमवर्क में लिख दे रहे क्वेश्चन, घर से वो तो कुछ नहीं है। देखिए, इसका कॉमन नेम आप लोग निकाल कर लाइएगा। बताइए फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों को होमवर्क में बना कर लाइएगा, ठीक है? कल हम मैसेज करेंगे क्लास चलेगा कि ना चलेगा, ठीक है, मॉर्निंग में। बंद नहीं है, अपने कलम बताएंगे, ठीक है? मैसेज हम कर देंगे टाइम से पहले। अल्काइल इसमें नहीं है, सिर्फ एसिटिलीन। ये हो गया एसिटिलीन, ये हो गया मिथाइल।
उसमें ट्रिपल बॉन्ड थोड़े है, सिंगल बॉन्ड में अल्काइल होता है। ये ना एसिटिलीन होगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्काइल होता है। कॉमन है, संग कॉमन है।